नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 इंग्लिश का तीसरा पोयम का अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। ये कवि मात्र 44 वर्ष की अवस्था में ही अंधा हो जाता है। He became completely blind in prime of his age, prime of his life. So he is very sad. यह इस कवि की ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। जब कवि अपनी आधी उम्र से पहले ही अंधा हो जाता है तो वह बहुत निराश है, बहुत दुखी है। ईश्वर ने उसे पोएटिक गिफ्ट दी है, अच्छी कविता करने की क्षमता दी है, वह अच्छी कविता लिख सकता है। बट ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस ही इज हेल्पलेस। लेकिन अपने अंधेपन के कारण वह अपने आप को असहाय महसूस करता है। उसके मन में इच्छा है कि गॉड हैड ग्रांटेड मी पोएटिक गिफ्ट, ईश्वर ने मुझे अच्छी कविता करने की क्षमता दी है। एंड ही वांटेड टू यूज दिस पोएटिक टैलेंट इन द सर्विस ऑफ गॉड, और इस पोएटिक टैलेंट का प्रयोग करके वह ईश्वर की सेवा करना चाहता है, वह उसे ग्लोरीफाई करना चाहता है, वह लोगों को ईश्वर की क्वालिटी के विषय में, उसकी डिवाइन क्वालिटी के विषय में लोगों को बताना चाहता है। उसे लगता है कि जब मृत्यु के पश्चात आदमी ईश्वर के पास जाता है तो ईश्वर उससे पूछेगा कि जो मिशन मैंने तुम्हें दिया था, जो पोएटिक गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया था, उससे तुमने क्या किया। उसे लगता है इफ यू डू नॉट यूज दिस पोएटिक टैलेंट गॉड विल पनिश यू, कि यदि वह ईश्वर की सेवा इस पोएटिक टैलेंट से नहीं करेगा तो ईश्वर उसे पनिश करेगा। लेकिन अब वह असहाय है। ड्यू टू ब्लाइंडनेस द होल वर्ल्ड अपीयर्स हिम इज डार्क एंड ग्लूमी। चूंकि वह अंधा हो जाता है इसलिए उसके सामने पूरा अंधकारमय प्रतीत होता है, पूरा संसार अंधकार से भरा हुआ प्रतीत होता है। इसलिए कवि बहुत निराश है, इस पोएटिक गिफ्ट का प्रयोग नहीं कर सकता। वह कहता है कि अगर ईश्वर मुझसे पूछेगा कि जो गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया था उसका तुमने प्रयोग क्यों नहीं किया, तो मैं तो कहूँगा, मैं तो शिकायत करूँगा कि आपने तो मेरे नेत्र ज्योति छीन ली, तो मैं उसका प्रयोग कैसे करूँगा। ये सभी मूर्खतापूर्ण प्रश्न कवि के मन में उठते हैं। तब एट लास्ट उसकी अंतरात्मा, एट लास्ट द पोएट रिसीव्स एंड हेल्प्ड बाय पेशेंस, तब तक उसकी अंतरात्मा उसको समझाती है गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है। ईश्वर को मनुष्य द्वारा किए गए कार्यों या
उसकी सेवा की आवश्यकता नहीं होती। इस संसार में जो कुछ भी होता है, एवरीथिंग डिपेंड ऑन गॉड विल ऑफ गॉड। सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। तो उसका अंतर्मन उसे समझाता है कि मनुष्य के द्वारा दिए गए गिफ्ट की उसे आवश्यकता नहीं होती है कि ईश्वर ने तुम्हें एक गुण दिया है तो उसके बदले में तुम उसकी सेवा करोगे। जो उसके द्वारा दिए गए पनिशमेंट को बिना किसी शिकायत की, विदाउट एनी कंप्लेंट, उसको सहन कर लेता है, ईश्वर की इच्छा मान करके ही उसको सहन कर लेता है, बिना किसी शिकायत के। कह रहा है कि ये भी ईश्वर की सच्ची सेवा है। ईश्वर की इच्छा के सामने अपने आप को समर्पित कर देना एक प्रकार से ईश्वर की सच्ची सेवा है, क्योंकि आपके गिफ्ट की उसे आवश्यकता नहीं होती। उसकी स्थिति राजा के समान होती है। वह राजाओं का राजा है। जिस प्रकार से एक राजा के पास हजारों सर्वेंट्स होते हैं, इन द सेम वे गॉड हैज थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स। उसके पास हजारों देवदूत हैं। वह ईश्वर के आदेश का पालन विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, बिना किसी आराम किए लगातार ईश्वर के आदेश का पालन करते हैं। लेकिन वह व्यक्ति भी जो हेल्पलेस है, जो कुछ कर नहीं सकता, वह भी अगर ईश्वर की इच्छा मान करके, अर्थात उसका ब्लाइंडनेस होना भी ईश्वर की इच्छा ही है, अगर इसे ईश्वर की इच्छा मान करके अपने आप को ईश्वर की इच्छा के सामने समर्पित कर देता है, तो वह भी ईश्वर की सच्ची सेवा है। इस प्रकार समर्पण भी ईश्वर की एक सच्ची सेवा है। आइए इस पोएम को पढ़ें। तो बच्चे, ये कविता 1655 में लिखी गई, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि यह कविता 1652 ईस्वी में, 3 months आफ्टर द पोएट बिकम कंप्लीटली ब्लाइंड, कवि के अंधा होने के कुछ महीने बाद लिखी। कवि बहुत नाराज है। उसे लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ, उसके साथ अनजस्टिस। इसलिए पहले के कुछ पंक्तियों में कवि ईश्वर के इस डिसीजन के प्रति निराश प्रतीत होता है, नाराज लगता है, बहुत दुखी भी है। कवि कहता है कि when I consider how my life is spent, here half my days. Consider means वर्णन करना, think of, जब मैं सोचता हूँ, air means before। कवि कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आधी उम्र से पहले मेरी नेत्र ज्योति कैसे जाती रही, अर्थात वो अपनी नेत्र ज्योति के विषय में सोचता है कि मैं बिल्कुल अंधा हो गया हूँ इन प्राइम ऑफ हिज, तो वह कभी निराश हो जाता है। दिस वर्ल्ड अपीयर्स टू हिम डार्क एंड ग्लूमी। काफ़ी निराश है। उसे लगता है कि यह संसार जो उसके सामने है बिल्कुल अंधकारमय हो गया है। तो जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी नेत्र ज्योति कैसे जाती रही मेरी आधी उम्र से पहले ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस, अंधा होने के कारण यह संसार उसके लिए काफी विस्तृत, काफी बड़ा प्रतीत होता है। एंड दैट वन टैलेंट ही डेड टू हाइड,
टैलेंट, पोएटिक गिफ्ट, ईश्वर ने उसे पोएटिक गिफ्ट दिया है और वह एक प्रतिभा जो मृत के साथ ही छिप जाएगी। लव विथ मी यूजलेस, ईश्वर ने मुझे एक पोएटिक गिफ्ट दी थी। लॉस्ट मीन्स रिमेन, मेरे साथ बेकार है। क्यों? क्योंकि मेरे पास नेत्र ज्योति नहीं है और नेत्र ज्योति के अभाव में मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता, इसीलिए लॉस्ट विथ मी यूजलेस, मेरे साथ बेकार पड़ी है। दो माई सोल इज सोल मोर बेन टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यद्यप कवि की प्रबल इच्छा थी। दो माई सोल मोर बेन, काफी उत्सुक थी कि कवि की ये इच्छा थी कि इस प्रतिभा से वह ईश्वर की सेवा करे। दो माई सोल मोर बेन टू सर्व देयर विथ माई मेकर, कवि की इच्छा थी कि इस पोएटिक गिफ्ट से ईश्वर की सच्ची सेवा करे, लेकिन अब वह कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास नेत्र ज्योति नहीं है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि जब मैं लौटूं, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, ताकि मैं जब मृत्यु के पश्चात ईश्वर के पास जाऊं तो ईश्वर से कहूं कि हे ईश्वर, जो पोएटिक गिफ्ट आपने मुझे दिया था उससे मैंने ये किया है, वह सत्य का लेखा जोखा, अपने जीवन में होने वाले कार्यों का लेखा जोखा इस पोएटिक गिफ्ट के माध्यम से मैंने ये किया है, मैं ईश्वर के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो कवि सोचता है if you do not use this poetic gift, God will rebuke me. कवि सोचता है कि यदि मैं इस पोएटिक गिफ्ट का प्रयोग नहीं किया तो मृत्यु के पश्चात जब मैं ईश्वर के पास जाऊंगा, ईश्वर मुझसे पूछेगा कि इस पोएटिक गिफ्ट का तुमने प्रयोग क्यों नहीं किया, तो मैं असमर्थता व्यक्त करूंगा तो ईश्वर मुझे डांट सकता है। कवि के मन में ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न उठते हैं। आगे, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डी नाइट, उसके मन में प्रश्न उठता है कि मेरी नेत्र ज्योति छीनने के पश्चात क्या ईश्वर मेरे द्वारा किए गए कार्यों की अपेक्षा करता है, अपेक्षा करेगा? ये सभी मूर्खतापूर्ण प्रश्न कवि के मन में उठता है। आई फाइनली आस्क, तब तक बट पेशेंस टू प्रिवेंट, तब तक उसका अंतर्मन, उसकी अंतरात्मा, उसका धैर्य उसे रोकता है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, धीरे से, मर्मर में धीरे से, उसकी अंतरात्मा धीरे से उत्तर देती है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन वर्क आर हिज ओन गिफ्ट, डथ मीन्स डज, God doth not need means आवश्यकता, इधर मैंस वर्क, ईश्वर को मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों, आर हिज ओन गिफ्ट, या उसके द्वारा दिए गए उपहारों की आवश्यकता नहीं। Who best bear his meal of, they serve him best, जो मिल्ड ऑफ, मिल्ड मीन्स या पनिशमेंट, जो उसके द्वारा दिए गए सजा को ईश्वर की इच्छा मानकर
बिना किसी शिकायत के सह ले जाता है, कोई शिकायत नहीं करता, सर्व हिम बेस्ट, वह भी ईश्वर की सच्ची सेवा करता, सर्वमीन सेवा करता, कहता है उसे किसी के कार्यों की आवश्यकता नहीं होती, उसके कार्य को करने के लिए तमाम लोग हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति क्या है, एक राजा के समान है, वह राजाओं का राजा है। जैसे राजा के पास हजारों नौकर होते हैं, इन द सेम वे ही हैज थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स। हिज स्टेट इज किंग, उसकी स्थिति क्या है, एक राजा के समान है, वह राजाओं का राजा है। ही इज किंग ऑफ किंग्स, ही हैज थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स। His state is kingly, thousands at his beating feet, and post over lands and ocean without rest. उसके पास हजारों एंजल्स में देवदूत, बिड मीन्स आदेश, पोस्ट ओवर लैंड्स यानी धरातल पर प्रश्न, कह रहा है कि उसके पास हजारों देवदूत हैं। दे कैरी द मर्सीज ऑफ गॉड विदाउट टेकिंग रेस्ट फॉर एनी मोमेंट, पोस्ट ओवर लैंड्स, वह ईश्वर के आदेश का पालन बिना किसी रेस्ट के, बिना आराम के लगातार करते रहते हैं। इसलिए किसी विशेष मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों की उसे आवश्यकता नहीं, उसके आदेश का पालन करने के लिए तो हजारों देवदूत हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ईश्वर की सच्ची सेवा वह भी करते हैं जो असहाय हैं, जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, अर्थात ईश्वर की इच्छा के आगे अपने आप को पूर्ण रूप में समर्पित कर देते हैं, वह भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। इन दिस वे रिजाइनेशन इज द बेस्ट सर्विस। थैंक्स। अब हम अगले पोएम के साथ अगली वीडियो में